हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। और गुरुकुल में आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2020 के। हाँ बच्चों, यूपी बोर्ड 2020 के केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। किसके पेपर के बारे में? केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। सेट 1 का ये पेपर है। तो आज हम लेके आए हैं किसका? केमिस्ट्री का 2020 का पेपर प्लस उसका सॉल्यूशन। अब ये पेपर आना और इसके सॉल्यूशन का आना देखिए प्रारंभ हो गया। अब ये आता ही रहेगा। बस अब आपको डेली जैसे जैसे पेपर आ रहे हैं एक एक पेपर उठाने हैं, उसके प्रश्न को दिल और जान से मेहनत करके पढ़ जाने हैं, जिससे कि हमारा भी मेहनत जिसके लिए हम अपलोड कर रहे हैं और आपका भी मेहनत जो आप साल भर से करते आ रहे हैं वो सफल हो, हम सफल हो, आप सफल हो। तो चलिए बच्चे, हम चलते हैं अपने प्रश्न पत्र की ओर। और सबसे पहले हम आते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि ग्रेफाइट है, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का है। ग्रेफाइट कौन सा ठोस है? तो ये हमारा दिया रहेगा आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस। ठीक है, तो इसमें हमारा ग्रेफाइट हम जानते हैं कौन सा हमारा ठोस है। तो ग्रेफाइट हमारा है सहसंयोजी ठोस। समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपार्शी हैं? अब पूछ रहा है बच्चों की समान ताप पर मतलब सेम टेम्परेचर पर कौन से विलयनों के युग्म समपार्शी हैं? तो ये 0.1 मोल CaNO3 का होल ट्वाइस और 0.1 Na2SO4 समपार्शी विलयन है। मैं फिर से एक बात बच्चों आपको बता दे रहा हूँ कि कोई भी अगर ऐसे बच्चे हों जिनको प्रश्न समझने में परेशानी हो रही हो, जो चाहते हो कि सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए कि कैसे विलयन को हम समपार्शी समझेंगे कैसे नहीं, या सर आयनिक ठोस कौन कौन के कितने प्रकार के ठोस हैं और ठोस के एग्जाम्पल जो महत्वपूर्ण हैं उन पर वीडियो बना दीजिए, तो हम उनको भी अब टॉपिक वाइज वीडियो बनाते रहेंगे। अभी आप प्रश्न देखें। 4 धातुओं ABCD के मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः 1.5 वोल्ट और इतने वोल्ट, और इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता। अब देखिए, अब आपको दिया रहेगा यहाँ पे ABCD, तो इनकी सक्रियता को घटते हुए लगाना है। तो सबसे पहले किसकी सबसे घटते हुए बोला है ना, घटती हुई सक्रियता। तो सबसे कौन है? 0.2 वोल्ट। फिर उसके बाद से कौन है? तो डी वाला आप देख रहे हैं। माइनस वाला सबसे कम, तो देखिए जितना माइनस में अधिक होगा उतना कम होता है ना। फिर उसके बाद से 0.3 वोल्ट और फिर A। तो ये हो गया हमारा सक्रियता का क्रम। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसको भी जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कर देगा, उस टॉपिक पे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। और निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की है? तो H2 प्लस Cl2 प्लस 2HCl की अभिक्रिया क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक। अब एमाइड से एमीन बनाने में अभिकर्मक कौन सा प्रयुक्त होता है? तो Br2KOH प्रयुक्त होता है। राइबोफ्लेविन नाम है किसका? तो विटामिन B2 का नाम है। ये रहे आपके 6 बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए हम कॉपी पेन आपके लिए उठाया जा रहा है, क्वेश्चन को हल किए जा रहे हैं, क्वेश्चन लिखा जा रहा है। किस लिए? ताकि आपका समय बचे। देख लीजिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2020 सेट 1। इसको हम आपके लिए ही बस हल करते हैं और अपने समय को लगाते हैं। तो हम आपसे क्या मांगते हैं? बस थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर। अब आप वो भी करने में सक्षम न हो तब हम क्या कह सकते हैं? देखिए फिर एक ठोस। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे। मैंने पुनः बताया था कि अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करवाना आप चाहते हैं तो देखिए इसमें समय लग जाएगा। अगर आप बोलेंगे तो हम सॉल्यूशन समझाएंगे। ऐसे तो सॉल्यूशन किया हुआ है, आप देख लीजिए, क्योंकि आप कोर्स को ख़त्म कर चुके हैं तो आप सॉल्यूशन करना जान चुके होंगे। हम बस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन उपलब्ध कराना ही हमारा मकसद है। तो ये पेपर आपका 2020 का सेट 1 का है, वो प्रथम क्वेश्चन था और ये आपका द्वितीय क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए बच्चों में हर एक चीज़ दिखाता रहूँगा। ये वाला प्रश्न पहले जो है ना, इसको आप एकदम राउंड बना लीजिए। मैंने अभी तक जितने पेपर सॉल्व किए हैं हर एक प्रश्न पत्र में ये 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, हर एक प्रश्न पत्र में। और बच्चों इसमें कुछ करना भी नहीं। देखिए एक तो अधिक नंबर का आना और दूसरी चीज़ इसमें कुछ करना भी नहीं है, एकदम सरल होना। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए इसमें बस आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। तो ये देखिए क्या है, इसको भी मैं आपको उसका सॉल्यूशन जूम करके दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेना चाहते हो वो ले सकते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो एक नग्न क्या है? हड्डी सुलझ के नियम को स्पष्ट कीजिए। तो
अब स्कंदन क्या है और हल्दी सूल्जी, सॉरी स्कंदन मैंने एक दंड पढ़ दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। स्कंदन क्या है और हल्दी सूल्जी के नियम को स्पष्ट कीजिए। तो आपको एकदम देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वैद्युत अपघट्ट को मिलाने जाने पर कोलाइडी विलयन के अवक्षेप के प्रक्रम को स्कंदन या फ्लूनेशन कहा जाता है। और ये आपको बता दे रहे जो डिफिनीशन है ना, ये ऐसी ऐसी बुकों से लिखा गया है भाई साहब, मैं बता दे रहा हूँ, कोई गलत काट के दिखा नहीं सकता, क्षमता नहीं है किसी में, इतने बड़े बड़े राइटरों की बुक से ये डिफिनीशन लिखे गए हैं। अब ये हल्दी सूल्जी का नियम है, तो ये भी आप देख लीजिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मोललता निकालने के लिए बोला हुआ था, तो ये भी देखिए आप मोललता निकाल कर आपको दिखाया गया है। तो हम कोई भी परेशानियां आपके लिए नहीं छोड़ रहे हैं, सारी परेशानियां अपने ऊपर लेके प्रश्न को हल कर रहे हैं हम। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फिर हम आपको दिखाएंगे यहाँ से प्रथम प्रश्न, जो हमारा 6 क्वेश्चन नंबर है। ये देखिए इसमें बोला गया है, एक क्वेश्चन में पूरा एक साथ ले लेता हूँ। फैराडे के, क्या बोला है भैया, फैराडे द्वारा प्रस्तुत किए गए अपघटन के नियम के प्रथम और द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा भैया फैराडे भैया का प्रथम नियम और ये रहा उनका द्वितीय नियम, इनको हमने स्पष्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए अब आता है हमारा टिड्डल प्रभाव। यहाँ पे बात करनी है टिड्डल प्रभाव की। 8 क्वेश्चन आपका है जिसका नाम है टिड्डल प्रभाव। तो मैं टिड्डल प्रभाव के लिए भी, ये देखिए एक बात मैं बताता हूँ बच्चों, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को ही टिड्डल प्रभाव कहते हैं। ये मेन डिफिनीशन बच्चों जानते हैं क्या है? मेन डिफिनीशन यही है, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, ध्यान दीजिएगा, मेन डिफिनीशन यही है। लेकिन चूंकि ये प्रश्न अगर 3 से 4 नंबर में आ जाते हैं तो हमारी जो बोर्ड की कॉपियाँ रहती हैं वो बड़ी रहती हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको हम इस प्रकार लिखेंगे और लिखने के कुछ समय पश्चात उसमें ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं ऐसे लगाएंगे और ब्लैक पेन से इसको लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर बस ये देखे और हमें 3 का 3 नंबर दे दे। तो ये सारी ट्रिक आपको बताई भी जाएंगे, लेकिन जो आपको पेपर सॉल्यूशन सॉल्व करते हुए बताई जा रही है उसको आप ध्यान देते रहें। चलिए बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा आ गया 9th क्वेश्चन। अक्रिय गैस की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो अक्रिय गैस की संयुक्ता कोण पूर्ण भरी होती है, ये तो हम सभी को पता है, इसलिए तो वो अक्रिय होती है। अक्रिय गैस के क्वथनांक बहुत कम होते हैं। हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है? अब बताइए भैया, 2 यहाँ पे पूछा है हीलियम के प्रमुख स्रोत, तो हीलियम का प्रमुख स्रोत प्राकृतिक गैस है। एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी के बुक को खोलकर इसको चेक कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, डी ब्लॉक के तत्व अचुंबकीय लक्षण और परिवर्तित संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब इसे स्पष्ट करना है हमें, तो ये देखिए आपको अनुचुंबकीय लक्षण यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको अंततः एक नंबर दे दूंगा जिस पे आप मैसेज करके, व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज करके अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा आपका, और ये रहा अनुचुंबकीय लक्षण का आधा, और ये रहा आपका परिवर्तित संयोजकता का, तो ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए लैंथेनाइड संकुचन के कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा आपका लैंथेनाइड संकुचन का कारण सहित उनको स्पष्ट किया गया है। तो ये पहले बताया गया है लैंथेनाइड संकुचन के बारे में, और यहाँ पे देखिए आप देखेंगे तो लैंथेनाइड संकुचन का कारण बताया गया है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको दिखा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें और मन लगाकर पढ़ें बच्चों इसको, ठीक है। ये परिभाषा और एग्जाम्पल बोला गया है, तो परिभाषा और एग्जाम्पल दे दी गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, इस प्रश्न को आप देखिए। अब देखिए उसी का है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बताना था, तो यहाँ पे देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण जो बताने के लिए बोले गए थे वो बताए गए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप नोट करते चले या इसका क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लेते चले बच्चों, आपके लिए ये प्रमुख होगा। तो मैं एक बार लास्ट टाइम में मैं सबको स्लाइड को बारी बारी कर दूंगा, आप उसको देखकर उसका प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये देखिए हम आ गए 12th क्वेश्चन पे, जो लिगेंड क्या है, एक दंती द्विदंती लिगेंड को परिभाषित कीजिए। ये लिगेंड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम कर लीजिए भाई। लिगेंड वाला क्या है, इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि मैं 1 साल का आप पेपर अभी देख रहे हैं, हमने अभी आपको देखिए, हम बताते हैं ना कि जब हम ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं तब आपके पास आते हैं, ताकि आपका एक भी दिन छूटे ना। हमने अभी तक कम से कम आपके इस साल के तो 7 सेट हल कर लिए हैं, और हम अगले साल के मतलब 2019 के सेट पे काम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो लिगेंड वाले प्रश्न हैं वो अत्यधिक आ रहे हैं। छोड़िए अभी आप ये 13 वाला प्रश्न देखिए, जो ये आपका प्रश्न इस प्रकार हल होगा। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं महत्वपूर्ण जो अभिक्रियाएं हैं केमिस्ट्री की, किससे कैसे प्राप्त होता है, वो भी लेके आने वाला हूं। मैं 30-40 लेके आऊँगा और उसी में से आपके आएंगे। ये देखिए, बेंजीन के सल्फ्यूरिक अम्ल के एलिनिन बनाने का समीकरण देते हुए एलिन की कार्बनिक का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है और इसको आप पढ़ लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने 15 वाले क्वेश्चन। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूँ, जो पेपर में आपके अथवा वाले प्रश्न रहते हैं उसको भी यहाँ पर किया गया है, छोड़ा नहीं गया है। ये देखिए आपको 15 वाला प्रश्न, प्राथमिक एमीन और एल्कीन, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आपका 15 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो प्राथमिक एल्कोहल से मेथिल बनाना था, वो रिएक्शन है उसका, और ये इसका रिएक्शन है। तो ये देखिए, मतलब इतना कोई मेहनत यूट्यूब पे कर दिखा देना, आप हमको दिखाइए कोई बंदा अगर यूट्यूब पे इतना मेहनत करके दिखा रहा है आपके लिए, ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। पढ़ते रहिए अपना। अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो वीडियो को पॉज करके तो वहाँ पे देखिए, फिर आगे बढ़ते चलिए। कोई बंदा यूट्यूब पर, वो भी यूपी बोर्ड वाले के लिए, कोई इतना मेहनत कर देगा, फिर भी यूपी बोर्ड वाले हमारा साथ नहीं देंगे, तो अब बताइए हम क्या कर सकते हैं। मतलब इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ सिर्फ यूपी बोर्ड वाले के लिए। देखिए मैं बारी बारी आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ, ये आपका 18वां प्रश्न, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। ये देखिए, ये ग्लूकोज बनाना था, जो भी 5, तो इसको आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि ये वाला प्रश्न बस आप देख पाएँ। हाँ, ये देखिए, और उसके बाद से ये रहा हमारा जो क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है। फिर हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखिए, आप इसका पूरा एक प्रश्न है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब लॉन्ग प्रश्न है, बस पेपर आपका खत्म ही होने वाला है बच्चों। चलिए, हो गया आपका पेपर खत्म। फिर आ गए हम लोग स्टार्टिंग पे। हाँ, तो अब एक महत्वपूर्ण जो सूचना हम आपको देने वाले थे, ये तो रहा आपका पेपर। अगर अब किसी बच्चों को कोई और भी समस्याएं चाहिए, या जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन लेके आने वाला हूँ, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है उसके बाद से कैसे किसको प्राप्त करें केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, बहुविकल्प पेपर्स में, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके मैं लाने वाला हूँ। तो अगर वो सारी चीज़ें आपको भी चाहिए, आप भी उस चीज़ों का प्रयोग करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। एक तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, ताकि अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपने समय को बचाकर सफल हो पाएँ। मैं एक आपको नंबर दे देता हूँ, वो नंबर आप नोट कर लीजिए। इसके थ्रू आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, जिससे कि कोई भी अगर नया वीडियो या अपडेट आता है तो तुरंत आपको मिल जाएगा। चाहे वो एग्ज़ाम टलने से हो, एग्ज़ाम के ऑनलाइन होने से हो, या टाइम टेबल आने से हो, तुरंत आपको अपडेट दी जाएगी। तो हमारा नंबर लिख लीजिएगा आप लोग, 9532060199। इस पर आप हमारे मैसेज व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो हम आपको ये अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिए, हमारे साथ जुड़िए और सफल बनिए, और अपने साथ और भी बच्चों को सफल बनाइए। चलिए बच्चों, आज के बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।